जय सच्चिदानंद। बार बार पवित्रता, निर्दोषता पुस्तकों द्वारा, उपनिषदों द्वारा हमें कही गई है। उनका मेरे हिसाब से यही तथ्य है। हम कई जन्मों से आते हैं, कई जन्मों की साधना लेकर अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने भाव से, प्रगाढ़ता से ये कार्य किए हैं। भगवत प्रार्थना, भगवत उपासना, नाम जप जो किए हैं वो प्रेम से किए हैं और वो हमारे अंतःकरण में पड़े हुए है। नेगेटिव भी वहाँ स्थिर होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये सत्व गुण की उपासना है, अच्छी है, हमने अपनाई है, मगर वो अर्ध सत्य है, अभी सत्य पूर्ण प्राप्त हुआ नहीं है। साधन काल की बात है, पड़ी हुई है। जब आप तपोवन में आते हो, संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण सत्य की ओर जाने की बात कही जाती है, अनुभव कराया जाता है। मगर होता क्या है, जो पुरानी साधना आपने आपके अंतःकरण में रखी हुई है, उनके ऊपर आप नई मंजिल बना रहे हो। पुरानी है आपके पास और नई संपूर्ण सत्य के आधारित पर आप उनको अंगीकार कर रहे हो, इसी तरह की साधना कर रहे हो। तो होता क्या है, जो पुरानी साधना है, कभी न कभी थोड़े उनकी स्पंदनाएं ऊर्ध्वमुखी होने लगते हैं। जैसे जैसे ऐसा काल आता है तब वो साधना प्रकट होती है, तब आपकी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, ये भी सत्य है, आपके मन में ऐसा होता है। मैंने पहले भी ऐसी साधना की है, कभी कोई माया में, कभी कोई जगह, कभी धार्मिकता, जहाँ भी आप जाते हो तब आपकी पुरानी साधनाएं प्रकट हो जाती है। तो ये संपूर्ण सत्य पर आधारित है, उन पर ऊपर एक आवरण आ जाता है, वो डिगमगा जाती है, कंफ्यूजन थोड़े दिन रहता है। फिर समय के बाद फिर आगे बढ़ते हो, फिर ऐसा होता है, फिर आगे बढ़ते हो। इसमें समय व्यतीत होता जाता है। इसलिए कहा गया है, मैंने अभी जगह की बोर्ड में भी लिखा है, गुरु पे सम्मुख जाते समय आगे पीछे सब कुछ हटा देना चाहिए। प्रकाश की ओर जा रहे तो अज्ञान तो वैसे ही नहीं रहेगा, मगर थोड़ा बहुत दिया के नीचे रहता, इसी तरह रह जाता है। दिया के तले अंधेरा कहते नहीं, इसलिए तो बड़ा ही थोड़ा बहुत रह जाता है। पर आपकी बिल्डिंग में थोड़ी कमी आ जाती है। जो बेज कंक्रीट सा होना चाहिए, उसमें ये गड़बड़ हो जाती है। संपूर्ण सत्य, सर्वव्यापी सत्य को प्राप्त होने के लिए पहले का सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए और जो गुरु कहे वैसा ही तुरंत अमल होना चाहिए। सबसे पहले गुरु को तराशो, जिसको आप समर्पित होने जा रहे हो, पहले उनको तराशो। ये ज्ञानी है, ये मेरे को परमात्मा तक ले जाएगा, उनको अनुभव करो। भले 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए, कोई बात नहीं, मगर जो बेज बनेगा संपूर्ण कंक्रीट सा बनेगा। वरना थोड़ा ये भी, थोड़ा भी ये भी, तो परमानेंट नहीं रहेगा। इसलिए पहले गुरु को तराशो, फिर गुरु की आज्ञा संपूर्णता माननी है। चाहे वो आपको कुआं में धकेलने के बाद के गिर जाओ, कूद जाओ, तो आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए, गुरु क्यों कुएं में धकेलते हैं, क्या होगा आगे। अरे ये तो कुआं दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, फिर मैं कह रहा कूद जाओ। एग्जाम का टाइम रहता है, तब आप डिगमिगा जाते हो। गुरु ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो ऐसा ही करना है।
मगर गुरु वचन पर संपूर्ण ट्रस्ट नहीं है आपको। वो कहता है तो इनके पीछे कुछ यानी सर्वव्यापी दृष्टि से कहता है, वो आप भूल जाते हो। फिर वहां आपका मन अंदर कूद जाता है। बस जिस तरह कंक्रीट होता है, मिट्टी चली जाए तो इतना भाग कमजोर हो जाता है ना, इसी तरह हमारी साधना में भी यही होता है। तो पहले उनको तराशो, उनके बाद समर्पित हो। यदि दिव्य संदेश आगे चलकर भूत भविष्य वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है, जिसके लिए क्या मंतव्य बना रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उससे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती जो उससे छिपी रहती है। जो सर्वव्यापी प्रकाश है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं रहता, कोई अज्ञान नहीं रहता। जब सर्वव्यापी प्रकाश दूरदर्शी तक देख सकता है, तो आप उसी परमात्मा के संतान हो, आप उस लेवल के परमात्मा के ही अंश हो। तो आपके अंदर सर्वांगी विकास हो, ऐसी ही गुरु की इच्छा होती है। वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाते हैं। बाल बुद्धि के लोगों के साथ यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो उसे बाजीगरी के खिलवाड़ खड़े करने में ही नष्ट कर देता है। ये दिव्य ज्ञान सामान्य जन को मिल जाए तो वो उनका उपार्जन, माने कि अर्थ उपार्जन में लगा देता है। ऐसा बहुत कुछ होता है कि ये शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद आप उनका पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं, नेगेटिव उपयोग भी कर सकते हो। कभी को इनका अर्थ उपार्जन, आज के ज़्यादातर महात्मा देखोगे तो इस परमात्मा के ज्ञान का अर्थ उपार्जन में लगा देते हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियों में बहते हैं, लाखों करोड़ों के मकान खुद के लिए करते हैं। हम देखते हुए भी उससे हट नहीं पाते। भाई हमारे पास से पैसा लेके इसको तो बांटना चाहिए, लोक कल्याण मिले, वो अपने के लिए रख लेते हैं। तभी अज्ञान का पर्दा हमारे पर छाया हुआ होता है, इसलिए हम सत्य को तराश नहीं सकते। एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है। ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास हमें खड्डे में ही ले जाता है, उन्नति की ओर नहीं ले जाता। सोचना चाहिए इतनी बिल्डिंग उन्होंने बनाई, मेरे पास छोटी बिल्डिंग में नहीं है, ऐसा ज्ञान तो हमें देते ही नहीं। उच्च ज्ञान सर्वव्यापी जब परमात्मा की अनुभूति होती है, तब इनके अंदर हर प्रकार का ज्ञान हो जाता है। अधिकारी पुरुष अपनी शक्ति का किसी को परिचय नहीं होने देते और उसे भौतिक बखेड़ों में पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगा देते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप है, जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों से द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है। ये ज्ञान हमारा ऋषि मुनियों का है। आज का विज्ञान अभी परमाणु की बात कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल परमाणु की बात कही है। ये परमाणु है। जब आपका मन सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, जैसे स्थूल जगत से आप आगे बढ़ते हो, तभी परमाणु जगत स्टार्ट होता है। ये शरीर स्थूल है, वो अणु से बना है। इनके बाद परमाणु जगत, इनका मतलब होता है अंतःकरण। मन, हमारी प्रज्ञा, ये परमाणु से बनी हुई है और परमाणु से आगे पीछे एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उनको जान लेने से आप इस संसार के पीछे जो सूक्ष्म जगत है, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। जय सच्चिदानंद।